राधे कृष्ण। राधे राधे। मन स्थिर नहीं रहता। मन जाता कहाँ है? सब डायरेक्शंस में। 2-3 जगह में बता दो। गलत जगह। मोबाइल, फ्रेंड्स, टीवी और ठीक ना? कौन सी क्लास में हो? 12th पास अभी जस्ट हो गई। सबसे बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले तो इस बच्ची के लिए ताली बजाओ कि ये बात वो बोली। इस बात को बोलने के लिए भी साहस चाहिए, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। जो आपका क्वेश्चन और बच्चों के लिए उदाहरण बन सकता है, उनके लिए ज्ञान हो सकता है। अगर आप वाकई अपने ड्रीम को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है आप अपने गोल पर फोकस करें। जब तक आप अपने गोल पर फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपका गोल आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और आप गोल पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आपका फोकस है मोबाइल पे, आपका फोकस है फ्रेंड्स पे। रात के 2-2 बजे तक आप मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं। माँ बाप को लग रहा है कि बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे रात में मोबाइल पे चैटिंग कर रहे हैं 2-2 बजे तक। अब जब 2 बजे तक सोएंगे नहीं, सुबह जल्दी उठेंगे नहीं, और अगर रात में जल्दी सोए नहीं, सुबह जल्दी उठे नहीं, तो आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा। और अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आप लाख अपनी किताब जो यूं रख के बैठे रहो, पढ़ते रहो, सेटल यहां होना है, और ये हाउसफुल है। ये जो माइंड है ये हाउसफुल है ऑलरेडी विचारों से, खाली नहीं है। किन विचारों से? जो रात भर चैटिंग हुई उन विचारों से। उसमें प्रोग्राम जो बने थे ना, मूवी जाएंगे, ये करेंगे, 1 नारियल 2 पाइप चलेगा, तो वो जो सिस्टम सेट हुआ रात भर जो चर्चा हुई है वो यहां सेटल है। ये बात लड़कियों की नहीं, लड़कों की भी है। लड़कों की भी प्रॉब्लम है कि सब याद नहीं रहता। याद कहां से रहेगा? वो चैटिंग के तो एक वर्ड याद है आपको। जो कॉल पे आपके फ्रेंड्स ने कहा, एक शब्द मालूम है कि 11 बजे कहां मिलना है, 12 बजे कहां जाना है, 3:30 बजे कैसे होगा, 5 बजे घर वापस आके झूठ क्या बोलना है। एवरीथिंग आपको याद है, तो उससे आपका दिमाग हाउसफुल है, और उस हाउसफुल के कारण हमारा माइंड सेटअप नहीं है। तो मैं अपने सनातनी बच्चों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, ध्यान से सुने बच्चे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, अपने आप को गिराने का प्रयत्न ईमानदारी से जितना करते हो, उससे आधा भी प्रयत्न अगर ईमानदारी से अपने आप को उठाने के लिए करोगे तो जीवन सक्सेस हो जाएगा। और अपने आप को उठाने की चिंता ना हो तो कम से कम अपने माँ बाप को गिराने से तो बचो। इस जीवन में सबसे बड़ा उपकार अगर किसी का है तो वो माँ बाप का है। माँ बाप ने बहुत मेहनत करके, माँ ने 9 महीने पेट में रखा, हमको ढोया है वो, और उस माँ को अगर ये सुनने को मिल जाए कि तुम्हारी बेटी ने ये कर दिया, और उस बाप ने अपनी सारी इच्छाएं मारकर तुम्हारे स्कूल की फीस भरी है, तुम्हारी फेवरेट ड्रेसेस दिलाई हैं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करी है, अगर उस बाप को ये पता चल जाए कि तुम्हारी बेटी के ऐसा हुआ, वो शायद किसी से नजर नहीं मिला पाता। और ये तब होता है जब हम अपने फोकस से भटकते हैं और अपना फोकस हटाकर फ्रेंड्स, मोबाइल, अनाप शनाप इन सब में लगा देते हैं। तो मैं तो एक ही निवेदन करूंगा, कुछ भी ऐसा करने का मन करे तो अपने बाप के चेहरे को अपने सामने लाओ, अपने गोल को अपने सामने लाओ, अपने ड्रीम को अपने सामने लाओ कि मुझे कुछ बनना है। अगर मुझे कुछ बनना है तो इन सब से बचना है। ये तमाम गुंडे, सड़क चाप जीवन भर मिलेंगे। ये जो चॉकलेट और रेड फूल लेके घूम रहे हैं ना आपके पीछे, जीवन भर मिलेंगे। ये तब तक मिलेंगे जब तक जवान हो, लेकिन नहीं मिलेगी तो एजुकेशन जीवन भर नहीं मिलेगी। अगर ये उम्र निकल गई तो फिर तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा।
और वैसे भी रेड रोज तो किसी का सगा हुआ नहीं, तुम्हारा क्या होगा।